सौ लाल तेरे रखवाले हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। का हर बार अपन जोरू शोरू से नाच गानों के साथ बहुत फंक्शन के साथ देखते हैं स्टेडियमों में, स्कूलों में, कॉलेजों में बहुत अच्छे से फंक्शन होता है। इस बार कोरोना की वजह से वो फंक्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन अपना जोश और शोर कम नहीं है, उतना का उतना है ना। तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बहुत बहुत बधाइयाँ। अपन 73 स्वतंत्रता दिवस के बाद ये 74वां स्वतंत्रता दिवस आज मनाया, तो आपने सुबह से अभी तक बहुत इन्जॉय किया होगा। जैसे मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर 1857 की क्रांति का टॉपिक चल रहा था। इस टॉपिक में अपन 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति संपूर्ण पूरा कर चुके थे, लेकिन 1857 की क्रांति का अपन स्वतंत्रता दिवस से कुछ रिलेशन और दोनों को मिलाने के हिसाब से कुछ व्यक्तित्व हैं जो राजस्थान के नहीं है, लेकिन राजस्थान की क्रांति में और भारत की 1857 की क्रांति में उनका प्रमुख योगदान माना जाता है। देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले अपने सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु और ये 1857 की क्रांति भड़काने वाले, जिसका ही फायदा अपने को 1947 में मिला, तो वो चिंगारी जलाने वाले 3 मंगल पांडे, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। तो अपन तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे के बारे में पढ़ेंगे। मंगल पांडे के बारे में अपन थोड़ा पढ़ चुके हैं जब अपन ने 1857 की क्रांति स्टार्ट की थी, तो थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद अपन तात्या टोपे, फिर रानी लक्ष्मीबाई पढ़ेंगे, है ना। तो देखो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंगल पांडे, इन्हीं से श्री गणेश करते हैं। ये इनका जन्म 1827 ईस्वी में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी है। आज बार बलिया निवासी है, उत्तर प्रदेश में बलिया है, बलिया के निवासी है। 1857 में जन्म हुआ था। आज थोड़ा मौसम क्लाउडी है, तो थोड़ा विजिबिलिटी कम हो, तो मैं धीरे चल रहा हूँ, है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना। ओके ठीक है, अच्छा चल रहा है। तो बलिया के निवासी थे और इन्होंने ये क्या थे, ये अपने सैनिक, जो बैरकपुर सैनिक छावनी थी, बैरकपुर सैनिक छावनी में 34वीं रेजिमेंट में इन्फेंट्री के सिपाही थे। अब इनके बारे में कहा जाता है कि इनका 1857 की क्रांति में प्रमुख योगदान माना जाता है। ये भीतर ही भीतर इसी सैनिक छावनी में रहकर भीतर ही भीतर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र किए, भारत माता और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, उनको हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, क्रांतिकारियों का हमेशा साथ दिया। तो इसी की एक घटना है 29 मार्च 1857 को इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों, मेजर बाग, मैंने पहले बताया था, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूर्सन, इन दोनों की हत्या कर दी थी। तो इन दोनों की हत्या कर दी थी। वो कुछ उस बैरकपुर सैनिक छावनी में कुछ सैनिक विद्रोह हुआ था, जिनका नेतृत्व मंगल पांडे जी ने किया था। वहाँ पे एनफील्ड राइफल का प्रचलन हुआ था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती थी, तो उसका विरोध इन्होंने किया था। तो उसी के चलते जिन्होंने इनको फोर्स किया था, उन दोनों की हत्या कर दी थी। तो अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। तो ये उस तारीख को भारत के प्रथम शहीद कहलाए थे। तो इनका इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये प्रथम शहीद थे, इसलिए अपन सबसे इनको पहले पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व में। तो मंगल पांडे जी का बहुत ही अच्छा योगदान है। मंगल पांडे जी ने रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहुत से क्रांतिकारियों की, नाना साहब की बहुत की सहायता की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए। आगे अपन तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई को स्टार्ट करेंगे।
चलो, आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा, ये मंगल पांडे जी के बारे में था। अब तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई है, तो पहले तात्या टोपे को पढ़ेंगे। तात्या टोपे ये रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे। तो पहले अपन थोड़ा गुरु का गुणगान कर लेते हैं, फिर इनकी शिष्या जो 1857 की क्रांति और भारत के लिए बहुत कुछ किया उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, तात्या टोपे जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तात्या टोपे येवला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। 26 फरवरी 1814 को इनका जन्म हुआ था येवला महाराष्ट्र में। और तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि इनका मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये प्रश्न आया हुआ है, रामचंद्र पांडुरंग था। और इनका जन्म हुआ था 26 फरवरी 1814 को ईस्वी को। और कहाँ पे हुआ इनका जन्म स्थान है ना, जन्म स्थान था येवला नासिक जिला, मतलब महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र अभी वर्तमान में येवला महाराष्ट्र में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में। तो इनका ये जन्म स्थान था। तात्या टोपे बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे। अस्त्र शस्त्र की शानदार इनको शिक्षा थी। इन्होंने ही नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई को शिक्षित किया था शस्त्र अस्त्र के रूप में। तो ये बहुत ही शक्तिशाली योद्धा थे और इनका विलिंग पावर भी बहुत अच्छा था। तो ये बहुत ही बड़े योद्धा थे। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है 1857 की क्रांति में। तो अपने राजस्थान के परिदृश्य में इनका क्या योगदान है, तो उनको देखते हैं। तो इनका जो सिक्का था तात्या टोपे जी, तो अपन तात्या टोपे जी को ही पढ़ रहे हैं अभी। ये देखो, यहाँ महाराष्ट्र में तो जन्मे थे। इधर ये यूपी में भी यहाँ पे झांसी लिख देता हूँ या यूपी लिख देता हूँ। यूपी में भी था, इधर एमपी में भी था इनका, है ना, और इधर राजस्थान में भी इनका आए थे। तो ये 4 राज्यों में इनकी सेवाएं रही थी। तात्या टोपे जी के बारे में और बातें करें तो अपन राजस्थान के संदर्भ में बात करें, राजस्थान के संदर्भ में तात्या टोपे जी की बात करें तो तात्या टोपे 2 बार राजस्थान आए थे। 2 बार राजस्थान आए थे। ये 2 बार राजस्थान आए। इन्होंने राजस्थान के सारे राजाओं को क्रांति में शामिल होने और राजपूताना का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान माना जाता था उस टाइम। तो इनको यहाँ राजस्थान में आके सारे राजाओं से बात की थी। एक जैसलमेर रियासत को छोड़कर ये राजस्थान में हर प्रत्येक रियासत और प्रत्येक राजा से मिले थे और 1857 की क्रांति में साथ देने के लिए मिले थे। और तो ये कितनी बार आए राजस्थान में? ये 2 बार आए थे। पहली बार ये जब राजस्थान में आए तो भीलवाड़ा मार्ग से आए थे। भीलवाड़ा मार्ग से, है ना। भीलवाड़ा मार्ग से ये कब आए थे? ये अगस्त में आए थे। अगस्त 1857 में आए थे, है ना। तो ये भीलवाड़ा मार्ग से आए थे। उस टाइम यहाँ पे भीलवाड़ा मार्ग से जब आ रहे थे तो इनको अंग्रेज अधिकारियों ने एक युद्ध हुआ था, कुआड़ा का युद्ध। ये कुआड़ा का युद्ध कहा जाता है। जब ये सफल नहीं हो पाए थे, भीलवाड़ा मार्ग से जब राजस्थान आ रहे थे पहली दफ़ा, तब ये राजस्थान में जो काम करने आ रहे थे उसमें सफल नहीं हुए थे, क्योंकि उसी बीच में अंग्रेज़ों की सेना ने उनसे एक युद्ध हुआ जिसको कुआड़ा का युद्ध कहते हैं। तो वो रॉबर्ट्स नाम के अंग्रेज अधिकारी की सेना से ये पराजित हो गए थे। तो ये पराजित होकर वापस लौट गए थे। फिर दूसरी बार ये आए थे अपने बांसवाड़ा मार्ग से, है ना। ये आए थे 11 दिसंबर को, यानी दिसंबर 1857 को, और ये 8 अगस्त को आए थे। तो 11 दिसंबर 1857 को जब भीलवाड़ा मार्ग से आए थे तो भीलवाड़ा के राजा को समझाने आए थे, लेकिन भीलवाड़ा के राजा उस टाइम जो थे तो भीलवाड़ा के राजा उनसे मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने भीलवाड़ा के राजा के साथ युद्ध करके उनको पराजित किया और भीलवाड़ा पे कुछ दिन शासन संचालन भी किया। तो ये भीलवाड़ा मार्ग से राजस्थान में आने में कामयाब हो गए। ऐसे बोले कि तात्या टोपे जी राजस्थान में कितनी बार प्रवेश किया? 2 बार। प्रथम बार भीलवाड़ा मार्ग से 8 अगस्त 1857 को, दूसरी बार बांसवाड़ा मार्ग से बांसवाड़ा के शासन को हराकर राजस्थान में प्रवेश किया तथा वहाँ पे कुछ दिन बांसवाड़ा में शासन संचालन भी किया। अब इनकी किसने सहायता की, किसने नहीं की, राजस्थान में आके क्या हाल हुए, वो उस पर बात करते हैं। ये जब राजस्थान में आए थे
तो सबसे पहला टोंक की प्रजा ने इनका शानदार स्वागत किया था। टोंक की प्रजा ने बहुत इनका साथ दिया था। मैंने टोंक की क्रांति के टाइम भी बताया था कि टोंक के राजा थे वजीरुद्दौला, उन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन टोंक की प्रजा ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो टोंक में जो नासिर मोहम्मद थे उनका भी तात्या टोपे जी का उनको साथ मिला, क्योंकि वहाँ की प्रजा ने तात्या टोपे जी को सपोर्ट किया। तो टोंक के जो भी लोग देख रहे हैं उनको एक बार फिर बता दूं कि तात्या टोपे आए थे अलग जगह ने, उनमें भी आपके लोगों ने, टोंक की प्रजा ने, अपनी प्रजा ने तात्या टोपे जी का साथ दिया था। दूसरी बात, जब वो बांसवाड़ा भीलवाड़ा मार्ग से राजस्थान में आए थे प्रथम बार, तो वो कामयाब नहीं हो पाए थे, रॉबर्ट्स की सेना से हार गए थे, वापस लौट गए थे। दोबारा वो बांसवाड़ा मार्ग से 11 दिसंबर को आए थे। अब यहाँ पे राजस्थान में आने के बाद किन किन राजाओं ने साथ दिया उस पर अपन बात कर रहे थे। तो यहाँ पे टोंक की प्रजा ने साथ दिया। उसके अलावा बूंदी के शासक राम सिंह द्वितीय, उन्होंने साथ दिया था, अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया था क्योंकि वो भी अंग्रेजों से डरते थे, लेकिन इनका साथ दिया था। तो देखो उसमें क्या हुआ। राजस्थान में तात्या टोपे जी का साथ राम सिंह सेकंड ने अप्रत्यक्ष रूप से कैसे दिया। राम सिंह जी ने साथ दिया था। किसने साथ दिया? राम सिंह द्वितीय ने। राम सिंह द्वितीय उस टाइम बूंदी के शासक थे। अब है ना, बूंदी के शासक थे, है ना। कोटा के भी शासक का नाम राम सिंह द्वितीय था। 2-3 जगह कोटा और जयपुर के भी राम सिंह द्वितीय था, तो बूंदी के भी राम सिंह, ऐसे मतलब कि 2-3 शासक थे, लेकिन ये भी राम सिंह द्वितीय थे, बूंदी वाले। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी। और इनके जो दरबारी थे उनका नाम था सूर्यमल मिश्रण, आपने सुना ही होगा, सूर्यमल मिश्रण, है ना, मिश्रण। ये कवि थे और इन्होंने शानदार कविताएं, शानदार रचनाएं की थी। ये क्या, जब तात्या टोपे जी को इनसे बहुत प्रभावित हुए थे, क्योंकि ये जब युद्ध में जाते थे तो हाथी पे बैठ के अपनी गजलें, अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं सुनाया करते थे, सैनिकों का उत्साहवर्धन किया करते थे, इसलिए इनसे तात्या जी बहुत ही प्रभावित हुए। इनकी 2 रचनाएं बताता हूँ, वंश भास्कर और वीर सतसई, इनकी रचनाएं हैं। सतसई, अभी बहुत जगह पूछा जाता है कि वीर सतसई या वंश भास्कर किसके द्वारा लिखित है, किसकी रचना है। तो सूर्यमल मिश्रण जो दरबारी कवि थे, किसके, राम सिंह जी सेकंड के, बूंदी के शासक के। तो फिर उसके बाद में राम सिंह जी का सहयोग दिया। फिर क्या हुआ, जनवरी 1859 में तात्या टोपे जी का एक और युद्ध हुआ था, सीकर का युद्ध। उस सीकर, ये तात्या टोपे जी का अपना अंतिम युद्ध माना जाता है। तात्या टोपे जी उस टाइम होम्स की सेना से पराजित हो गए थे। तो तात्या टोपे जी पराजित होने के बाद तात्या टोपे जी को वहाँ से निकलना पड़ा। और तात्या टोपे जी ने, एक नरवर के सामंत थे, नरुका साहब, है ना, उस नरुका ने इनको शरण दी थी और उन्होंने रखा था, वो उनके जान पहचान में थे, उनके मित्र टाइप थे, तो उन्होंने सहायता की। लेकिन उन्हीं के विश्वासघात के कारण उन्होंने अपनी 2 तरह की प्रवृत्ति दिखा दी। एक तरह तो उनको शरण दे दी, दूसरी तरफ से अंग्रेजों को सूचित कर दिया कि तात्या जी हमारे पास हैं। तो उस नरवर के सामंत के गद्दारी और विश्वासघात के कारण 8 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। गिरफ्तार करके तात्या टोपे को अप्रैल 1859 में ही उनको फांसी दे दी गई थी। शिप्रा नदी में, जो शिवपुरी में है, शिप्रा नदी के किनारे उनको फांसी दे दी गई, जो शिवपुरी में है। शिवपुरी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। और इनको जब फांसी दी गई तो सावर्स का ऐसा कथन था, सावर्स कहाँ था, उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट। सावर्स का कहना था कि आने वाली पीढ़ियाँ पूछेगी कि इस तरह के वीर योद्धा को फांसी क्यों दी गई, आने वाली पीढ़ियाँ इसका कारण पूछेगी। तो उन्होंने भी उसका विरोध किया था। तो ये थे तात्या टोपे। ये बहुत ही शक्तिशाली योद्धा और तात्या गुरु के नाम से फेमस थे। तो मैं इनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। आप एक बार ऑब्जर्व करो, फिर अपन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे आएंगे। देखो, अब अपन बात करेंगे झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई पे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इन पे बात करेंगे। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 ईस्वी को। और चलो, इनका जन्म देखो, रानी लक्ष्मीबाई
झांसी की रानी बनी थी, जो जिसने आपने सुना होगा खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में पढ़ें तो 5-6-7 घंटे आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत जानकारियाँ हैं इनके पास इनके बारे में। लेकिन अपने को इतना समय तो रहेगा नहीं, तो अपन थोड़ा जितना अपन कलेक्ट कर पा रहे हैं तो इनके बारे में जानकारियाँ मिलेंगे। अपने जितने भी ये आधे घंटे के लेक्चर में जितना अपन बता पाएंगे उतना बताएंगे। देखो 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था। देखो इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इनका प्रमुख योगदान माना जाता है। तो 19 नवंबर 1828 को जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था, ये किन से जन्म हुआ था, इनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे। मोरोपंत तांबे, ये मोरोपंत जी क्या करते थे, ये बाजीराव बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे, या उनके लिए ये काम करते थे, बिठूर के पेशवा बाजीराव के लिए। माता का नाम, इनकी माता का नाम भागीरथी था, भागीरथी तांबे। इन भागीरथी जी का जब लक्ष्मीबाई 4 वर्ष की थी, लक्ष्मीबाई जब 4 वर्ष की थी तब इनका देहांत हो गया था, भागीरथ जी का देहांत हो गया था। तो लक्ष्मीबाई को मीराबाई की तरह अपनी मातृ सुख नहीं मिल पाया। माता ओनली 4 वर्ष तक थी, तब तक तो वो नादान थे। जब वो समझने लगे तब तक कि अपनी माता का देहांत हो गया था। उनके पिता ने ही उनका पालन पोषण किया, इसलिए पिता उनको लेकर मोरोपंत जी, उनके पिता उनको लेकर कहाँ चले गए, बिठूर चले गए। बिठूर, जहाँ पे बिठूर के पेशवा थे बाजीराव, बाजीराव पेशवा, ये थे बिठूर के पेशवा, वहाँ पे ले गए। ये रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मणिकर्णिका। इनका बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका। देखो अपन अब थोड़ी बात ही करते हैं, लिखने का इतना नहीं रखते। देखो मैं आपको बताना चाहूँ कि झांसी की रानी का 19 नवंबर 1828 को उनका जन्म हुआ था। उनका मोरोपंत तांबे उनके पिता का नाम था। उनके पिता बाजीराव पेशवा बिठूर के पेशवा के लिए काम करते थे। तो उनकी माता का देहांत, माता भागीरथी का 4 वर्ष की उम्र में, जब लक्ष्मीबाई 4 वर्ष की उम्र में थी तो उनका निधन हो गया था, इसलिए पिता ने उनको पालन पोषण किया। पिता उनको लेके बिठूर आ गए थे। अब ये इनका ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ये मोरोपंत जी जब इनको लेके बाजीराव पेशवा के दरबार में बिठूर ले आए थे, और इनका बचपन, रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका थे, और इनको प्रेम से मनु कहा करते थे। जब बाजीराव पेशवा के दरबार में ये बाजीराव के जैसे ही राजा महाराजाओं के बच्चे, राजाओं के बच्चे जैसे खेलते थे, उनके साथ ही शिक्षा दीक्षा इनकी भी हुई, ये भी साथ खेलते थे। तो ये दरबार में इनकी एक चंचल और खुशी मिजाज रहते थे, तो इसलिए इनके बाजीराव पेशवा ने इनको एक नाम दे रखा था, छबीली। छबीली नाम से कहा करते थे, उनका नाम छबीली कहा करता था। फिर से छोटे ही जब तात्या टोपे, नाना साहब जिनको ये नाना भाऊ के नाम से पुकारते थे, और एक मणिकर्णिका, ये तीनों तात्या टोपे को गुरु बनाया था नाना साहब और झांसी, मतलब ये मणिकर्णिका ने, दोनों उनके साथ अभ्यास किया करते थे। झांसी की रानी जो महारानी बनी थी मणिकर्णिका शुरू से ही छोटे उम्र में ही शस्त्र विद्या, अस्त्र शस्त्र की सारी विद्या जानती थी, विस्फोटक बनाना जानती थी। छोटी उम्र में ही इन्होंने क्रांति गुरु बनके रात के समय में क्रांति गुरु बनके अंग्रेजों के कैंप पर और अंग्रेजों पर अटैक करती थी, और अंग्रेज जिस पर अत्याचार करते थे उसका बदला लेती थी। छोटी उम्र से ही इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह शुरू कर दिया था। एक क्रांति की चिंगारी की आग तो तात्या टोपे ने भड़काई थी, लेकिन ये नाना साहब जो उत्तराधिकारी थे बिठूर के, उनसे ज़्यादा क्रांति की आग इनमें थी। तो फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद 1842 ईस्वी में इनका विवाह हो गया था झांसी नरेश बाजीराव पेशवा के साथ। झांसी के नरेश, जब ये छोटी थी तो इनके पिताजी को बहुत कान्य कुंज ब्राह्मण कहा करते थे। वो उनकी जब कुंडली देखते थे तो वो कहते थे कि ये बहुत बड़ी रानी बनेगी, बहुत बड़े राजा की रानी बनेगी। तो उनको विश्वास नहीं होता था कि मेरी कन्या, एक गरीब की कन्या जो दूसरों के लिए सेवक के रूप में काम करते हैं, उनकी कन्या कहाँ रानी बनेगी, वो मानते ही नहीं थे। लेकिन 1842 में उनका विवाह हो गया झांसी नरेश गंगाधर राव से। जब वो झांसी गई, गंगाधर राव के साथ झांसी गई, तो वहाँ पे बहुत विपरीत परिस्थितियाँ थी। गंगाधर राव को सारे उनके जो भी
उनके भाभियाँ या जो भी उनके परिवार में थे, जो वो सब उनको अपने रास्ते से हटा के वो शासन करना चाहते थे। उन विपरीत परिस्थितियों ने इन्होंने एक तो अंग्रेजों का और उन परिवार वालों का सबका डटकर मुकाबला किया। और फिर इनके 1851 ईस्वी में इनको एक पुत्र हुआ, गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई। अच्छा, जब ये रानी लक्ष्मीबाई झांसी पहुंची तो इनका नामकरण मणिकर्णिका से बदलकर लक्ष्मीबाई कर दिया गया था। तो ये झांसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से विख्यात हुई। तो 1851 में इनका पुत्र हुआ जिसका नाम दामोदर था, दामोदर राव नेवालकर दामोदर था। अब ये दामोदर की 4 महीने बाद ही मृत्यु हो गई। तो 1853 में अंग्रेजों का बहुत जब महाराजा अंग्रेजों का बहुत दबाव रहता था कि अपना पुत्र होना चाहिए, और राजा गंगाधर राव नेवालकर की उस टाइम थोड़ी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो बीमार रहने लग गए थे। तो उनको सब सलाहकारों ने सलाह दी कि आप दत्तक पुत्र ले लीजिए। तो इन्होंने एक गोद पुत्र लिया था जिसका नाम था आनंद राव, और जिसको नाम बदलकर इन्होंने दामोदर राव कर दिया था, ताकि उस जो बच्चा उनका 4 महीने बाद ही जिसका निधन हो गया था तो उनकी याददाश्त भी बनी रहे, तो इसका नाम बदलकर दामोदर राव रख दिया था। 1853 में ही झांसी के महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने, लॉर्ड डलहौजी ने एक फरमान भेजा, लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन। मैंने बताया था पहली क्लास में, हड़प नीति के तहत बोला कि आपके राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो अंग्रेज इस पे कब्जा करेगी, तो आप अपना राज्य एक अंग्रेजों को सौंप दो। उस टाइम झांसी की रानी को बहुत गुस्सा था और झांसी की रानी ने बोला नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, है ना, चाहे कुछ भी हो जावे, तो मेरा आनंद राव जो है वो ही बनेगा। तो फिर क्या हुआ कि 1853 में वो चलने लग गया। उसी दरमियान में अंग्रेजों का बहुत दबाव था, लेकिन वो अंग्रेजों की अपनी साहसी प्रकृति के कारण अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करती रही, उनके कैंपों में आग लगा दी, और मतलब एक डटकर सामना किया, वीरता से सामना किया। राजा नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने राजा से कम तरह से संचालन नहीं किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके पास में ही ओरछा और दतिया पड़ता था। झांसी ये उत्तर प्रदेश में है, ये झांसी की महारानी बनी। जब ये झांसी कहाँ है, झांसी उत्तर प्रदेश में है। तो झांसी की महारानी बनी तो झांसी के पास में इधर ओरछा और दतिया पड़ता था। तो दतिया और ओरछा की महारानी से लड़ाई सरकार, और दतिया के एक राजकुमार थे, उन्होंने भी झांसी पे आक्रमण कर दिया था। लेकिन झांसी की रानी ने उनसे सूझबूझ और अपनी शक्तिशाली और अपनी कौशल कला की से डटकर मुकाबला किया और उनसे युद्ध में विजय प्राप्त की। लेकिन अपना बहुत चीज़ें अस्त्र शस्त्र बहुत वेस्ट कर दिए गए थे। फिर अंग्रेजों ने 1857 में जब क्रांति का बिगुल बजने ही लगा तो अंग्रेजों ने सोचा, विक्टोरिया ने डलहौजी को बोला कि एक छोटी सी कन्या, जो एक साधारण कन्या जो रानी बन गई है, वो पूरे हिंदुस्तान में क्रांति की आग फैला रही है, तो किसी तरह झांसी को हड़पना पड़ेगा, झांसी में एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, नहीं तो अपने को झांसी नहीं मिलेगी। झांसी नहीं मिली तो बाकी रियासतें भी अपने को नहीं मिलेगी और अंग्रेजों का प्रभाव कम हो जाएगा। तो 1857-58 में झांसी के लिए वहाँ से ब्रिटिश की बड़ी बड़ी सेनाएं आके झांसी सबसे पहले झांसी नगर पर अधिकार किया, फिर झांसी किले पे अधिकार कर दिया। पहले तो रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन बाद में मार्च 1858 में झांसी की रानी ने फिर अपने पुत्र आनंद राव, जिसको दामोदर राव के नाम से जाना जाता है, उनको लेके और उनको घोड़े पे बिठा के वो वहाँ से निकल गए। उनको सुरक्षित बचा के वो तात्या टोपे के पास चले गई थी। तो तात्या टोपे और उन्होंने मिलके एक विशाल, दोनों की संयुक्त सेनाओं को मिला के अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह छेड़ दिया। फिर वो वहाँ से ग्वालियर गए। ग्वालियर में सिंधिया नरेश को संदेशा पहुँचाया कि सिंधिया नरेश ऐसी ऐसी बात है, लेकिन उनके कुछ अंग्रेजों से मिले गद्दारों की वजह से उनका आपस में पैचअप नहीं हो पाया, उनकी बातें नहीं हो पाई। तो तात्या टोपे और झांसी की रानी ने फिर उनके साथ युद्ध करके और अपनी वीरता का प्रदर्शन करके उनसे वो ग्वालियर सिंधिया नरेश को हरा के और वहाँ पे कब्जा कर लिया था। फिर अंग्रेजों ने वहाँ पे अटैक कर दिया था कि रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और उनका दामोदर राव नेवालकर उत्तराधिकारी उनके साथ था। बहादुर अली ने भी वहाँ पर उनका साथ दिया था। तो उनकी विशाल सेना तो तैयार हो गई थी, लेकिन अंग्रेजों की बहुत बड़ी सेना हुई तो उनकी युद्ध हुआ ग्वालियर में। तो ऐसा माना जाता है कि 1858 में अपने 18 जून 1858 में
ये यहाँ पे कोटा का सराय है, कोटा का सराय पड़ता है। तो वह ग्वालियर के पास कोटा का सराय नामक जगह पर अंग्रेजों से युद्ध करती हुई ये वीर गति को प्राप्त हो गई। तो 18 जून 1858। तो देखें तो ये मात्र 29 साल इन्होंने यहाँ पे इस अपने हिंदुस्तान में रहे, उनके बाद इनका निधन हो गया। ये वीर गति को प्राप्त हो 29 साल में देखो कितना नाम कमाया है। तात्या टोपे जो 48 साल कि यहीं पे रहे थे, मतलब 48 साल ही अपना जीवन यापन किया था, उसके बाद वो भी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो 48 साल और इन्होंने 29 साल में इतना नाम कमाया। तो ऐसी महारानी झांसी की रानी को मैं नमन करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंस से देखने के लिए। अब अपन ये 1857 की क्रांति का टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। अब अपन अगली क्लास से नंबर सिस्टम, संख्या ज्ञान, संख्या पद्धति पढ़ेंगे, जो मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 17 अगस्त 4 बजे से ये स्टार्ट होगा। ये 6th क्लास से 10th क्लास के हर बुक में एक चैप्टर है, तो हर जगह चैप्टर है, उसको विस्तार से करेंगे। और ये संख्या ज्ञान नंबर सिस्टम नाम का चैप्टर दुनिया के हर एग्जाम में, चाहे वो SSC, पटवार, प्री BEd, प्री STC, RS, किसी के भी सिलेबस में हो, सबके सिलेबस में, तो उसको बहुत डिटेल से पढ़ा जाएगा। तो अपन फिर मिलेंगे 17 अगस्त को 4 बजे। आप एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।